तो आज मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने चांद तक इंसान को भेज दिया, मंगल ग्रह की तस्वीर ले पा रहे हैं, आसमान में अरबों किलोमीटर दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि हमारी धरती पर भी एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। धरती का करीब 71% सतह पानी से ढकी हुई है, लेकिन क्या आप सबको पता है कि इस पानी के नीचे आखिर क्या राज छिपा है? कितने अजीब जीव वहां पर रहते हैं? आखिर समुद्र कितना गहरा है? क्या हमने समुद्र की गहराई को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया? इस वीडियो के आखिर में आप सबको एहसास हो जाएगा कि जिस धरती को हम लोग अपना घर मानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज के टाइम पे भी हमारे लिए अनजान है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो हमें ऊपर से देखने से लगता है कि बस यही समुद्र है और सारा कुछ हमें शांत दिखाई देता है। हमें लगता है कि समुद्र बस इतना ही है, लेकिन असली कहानी पानी के अंदर से शुरू होती है। समुद्र की गहराई 3.7 किलोमीटर है। अगर हम धरती की सबसे गहरी जगह की बात करें तो वो है चैलेंजर द्वीप, जो कि मैरिना ट्रेंच में मौजूद है। इसकी गहराई करीब 10.935 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अगर आप ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन खींचो तो ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे बहुत ज्यादा गहरा कहना शायद कम होगा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गहराई नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है प्रेशर। जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाते हो तो वहाँ पे पानी का दबाव इतना बढ़ने लगता है कि हम आम इंसान के लिए वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे मन में एक सवाल आता है कि जहाँ पर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर इन जीवों की दुनिया आखिर कैसे बनी हुई है? अब हम जानते हैं कि आखिर पानी के इतना नीचे जाने पर सबसे पहले क्या गायब हो जाता है। सबसे पहले इतना नीचे जाने पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। समुद्र के ऊपर सूरज की रोशनी होती है, और जैसे जैसे हम लोग समुद्र की गहराई में जाते हैं तो धीरे धीरे समुद्र के अंदर जो सूरज की रोशनी होती है वो खत्म होती जाती है। करीब 200 मीटर की गहराई में पहुंचने के बाद हम ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहां पर रोशनी तेजी से कम होने लगती है, और लगभग 1000 मीटर से नीचे सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब जरा सोचिए, आप हजारों मीटर नीचे आ गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, तापमान काफी कम है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, और फिर भी वहां पे जिंदगी कैसे मौजूद है? यहीं से कहानी दिलचस्प होती जाती है। इतने अंधेरे में रहने वाले जीव आखिर देखते कैसे हैं? अब आप लोग सोचोगे कि अब यहाँ पर तो रोशनी है ही नहीं, तो इन जीवों को आखिर दिखाई कैसे देता है? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये असली जीव है। और समुद्र में बायोलुमिनेसेंस काफी कॉमन है, और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रोशनी कई कामों में आ सकती है। किसी जीव को शिकार पकड़ने में इसकी मदद मिल सकती है, तो किसी जीव को शिकारी से बचने के लिए ये रोशनी काम आ सकती है। और कुछ मामलों में देखा गया है कि इस रोशनी का कम्युनिकेशन के लिए भी उपयोग हो सकता है। मतलब जहां हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, वहां इन जीवों के लिए अपनी पूरी दुनिया ही अलग चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर खाना कहां से आता है? यहाँ पर आने के बाद कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हम जानते हैं कि धरती पर ज्यादातर फूड चेन सूरज की रोशनी से होती है, लेकिन समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी तो पहुंचती नहीं है, तो वहां पे इकोसिस्टम कैसे चलता है? इसका एक शानदार एग्जांपल है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये समुद्र में ऐसी जगह होती है जहां गर्म पानी और केमिकल्स धरती की अंदरूनी गर्मी की वजह से बाहर निकलते हैं, और इसके आसपास ऐसा इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो सनलाइट पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ केमिकल रिएक्शंस के जरिए एनर्जी हासिल करने वाले माइक्रोजेनेसिस फूड चेन की शुरुआत कर सकते हैं, और यही चीज हमें बहुत जरूरी बात बताती है। जिंदगी को हमेशा सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। कम से कम समुद्र की इन खास परिस्थितियों ने प्रकृति ने जिंदगी जीने का दूसरा रास्ता खोज लिया है, और यही बात है कि समुद्र हमें हर बार सरप्राइज करता है। जब भी साइंटिस्ट समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो उन्हें वहां पर ऐसी चीजें मिलती हैं जो हम सबको बिल्कुल हैरान कर देती है, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट जमीन से बिल्कुल ही अलग है। कम रोशनी, जबरदस्त प्रेशर, कम टेम्परेचर और कई जगह पे कम फूड, फिर भी वहाँ पे अलग अलग तरह की जिंदगी मौजूद है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि समुद्र के नीचे आखिर क्या है, तो इसका जवाब सिर्फ पानी नहीं है। वहाँ पहाड़, गहरी ट्रेंचेस, ज्वालामुखी गतिविधियां, जीवों की पूरी दुनिया है। और समुद्र के नीचे ऐसी भी जगह देखी गई है कि जहाँ पर इंसानी इतिहास के निशान भी हैं। लेकिन असली सवाल अब आता है, हमने समुद्र को आखिर कितना एक्सप्लोर कर लिया?
यही तो जगह है कि जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हैरानी होती है। हमारे पास सैटेलाइट्स है, सोनार टेक्नोलॉजी है, सबमरीज हैं, रोबोट्स हैं, फिर भी समुद्र की गहराई को समझना मुश्किल है। NOAA के मुताबिक जून 2024 तक पृथ्वी के समुद्र का केवल करीब 26% हिस्सा ही हाई रेजोल्यूशन में मैप किया गया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम दूसरे ग्रह को तस्वीरें ले पा रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने ही ग्रह के हम कुछ हिस्से को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए और समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी डिटेल में मैप नहीं किया गया है और यही समुद्र को इतना मिस्टीरियस बनाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। इंटरनेट पर आपको समुद्र से जुड़ी बहुत सारे मॉन्स्टर और मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हर वीडियो या वायरल तस्वीर या फिर कहानी सच नहीं होती। समुद्र में ऐसे जीव जरूर हैं जो हम सबको हैरान कर देते हैं और ऐसी प्रजातियां भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मिस्टीरियस कहानी सच हो। असल मिस्ट्री इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। हमें अभी भी पता ही नहीं है कि आखिर समुद्र में आखिर क्या क्या मिल सकता है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान ने पूरी दुनिया को जीत लिया है, लेकिन शायद ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन शायद ये कहना सही होगा कि हमने दुनिया के उस हिस्से को अच्छी तरह से समझ लिया जहां पर हम आसानी से जा सकते हैं। समुद्र की गहराई हमें आज भी ये याद दिलाती है कि हम अभी भी अपनी धरती को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और शायद आने वाले वर्षों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, अंडर वाटर रोबोट्स और दूसरी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, हम और चीजें जानेंगे और नई प्रजातियों की खोज करेंगे, नई जियोलॉजिकल डिस्कवरीज करेंगे और हो सकता है कि समुद्र हमें ऐसी चीजों के बारे में बता दे जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। तो अगली बार आप जब समुद्र को देखें तो सिर्फ उसकी लहरों को मत देखिएगा, उन लहरों के पीछे छुपी है ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, जहां पर प्रेशर इतना जानलेवा हो सकता है, जहां पर कुछ जीव खुद रोशनी पैदा करते हैं और सूरज के बिना भी पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली, हम अभी भी उस दुनिया को नहीं जानते। शायद इंसान की अगली सबसे बड़ी खोज अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती के समुद्र के नीचे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी टॉपिक को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझते हैं, तो अगली बार हम फिर से किसी ऐसी ही दिलचस्प कहानी को लेकर आएंगे जिसके बारे में आपने शायद इस तरह से कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे। तब तक के लिए देखते रहिए जगदीप सिंह।